गीता में वर्णित भगवान श्री कृष्ण के मुख से 14 लोकों की महिमा का गुणगान। 14 लोक गहरा आध्यात्मिक रहस्य। 7 लोक ऊपर की ओर, 7 नीचे की ओर। ऊपर के लोकों की तरफ आत्मा बढ़ती है तो अध्यात्म भगवत प्राप्ति, आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ती है, ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति होती है। भूलोक, यहाँ हम सभी मनुष्य व जीवों का वास है और जन्म मरण, धर्म अधर्म और कर्म का वास है। भूलोक, यह लोक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में स्थित है, जो भौतिक और दिव्य लोकों को जोड़ता है। यह ऊर्जा का केंद्र है। स्वर्ग लोक, यहाँ देवताओं का वास है। इंद्र आदि देवता यहाँ निवास करते हैं। अच्छे कर्म करने पर मनुष्य को इसी लोक में स्थान मिलता है। स्वर्ग में सुख संपत्ति और आनंद की अनुभूति होती है। महेश लोक, यह दिव्य आत्माओं का वास है। महात्माओं, सन्यासी, साधुओं का आत्मा निवास करती है। यहाँ साक्षात सभी मुनियों का निवास है। वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे ऋषियों का निवास स्थान है। जन लोक, यहाँ वह आत्मा निवास करती है जिन्होंने अध्यात्म ज्ञान ध्यान में सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। यहाँ के वासी ब्रह्मा जी की लीलाओं लीन रहते हैं। तप लोक, अत्यंत शक्तिशाली आत्माओं का निवास स्थान। इस लोक में आत्माएं केवल चेतना में स्थित रहती हैं। ब्रह्मलोक, यह परम अलौकिक लोक है। यहाँ यह अंतिम लोक है जहाँ सत्य ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इन ऊर्ध्व लोकों में जाने का मतलब है धीरे धीरे शुद्ध व जागरूक होकर आत्मा का परमात्मा से मिलन। नीचे की ओर लोकों का वर्णन। इन लोकों में भ्रम, लोभ, लालच, मोह का निवास होता है। ये 7 लोक इस प्रकार हैं। अतल लोक, राक्षसी शक्तियों का लोक। वितल लोक, जहाँ कामनाएं और भोग हावी रहते हैं। तल लोक, राजा बलि का लोक। वे दानवी थे लेकिन उनमें अहंकार भी था। रसातल लोक, जहाँ भ्रम लालच का घोर अंधकार है, अज्ञान का वास है। तलातल लोक, जो झूठ और कपट धोखा से भरा हुआ है। महातल लोक, अंधकार अहंकार का बोलबाला है। पाताल लोक, सबके नीचे का लोक, जहाँ काम की इच्छाओं का लोक, जहाँ 7 लोक हमारी बुराइयों की कमियां भ्रम की ओर इशारा करते हैं। इन सब का मतलब है जब हम बुराइयों में फंसते हैं तब हम नीचे के लोकों में फंसते हैं। जब हम अध्यात्म ज्ञान, वैराग्य, त्याग, क्षमा, प्रेम इन गुणों का कर्मों की प्रधानता में लाते हैं तब हम ऊपर के लोकों को वासी बनते हैं। यह सब संभव है केवल मनुष्य जन्म में, जो कि बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है। इसे हमें अज्ञान बस व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। सोच कर्म बदलो, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। कर्म सोच बदलो, लोक बदल जाएंगे।